आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत का जिक्र किए बिना योग दिवस का यशोगान अधूरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है तो निर्विवाद रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी है। लेकिन योग को पुनर्स्थापित करने का माहौल अगर किसी ने बनाया तो वह महेंद्रगढ़ जिले के गांव सैयद अलीपुर की गलियों में पले बढ़े कल के रामकृष्ण उर्फ रामकिशन यादव व आज के योग गुरु बाबा रामदेव हैं। योग दिवस पर बाबा रामदेव की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा सादर अभिवादन। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। इसके साथ ही एक निवेदन भी, कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब योग गुरु के बारे में कुछ नई और कुछ पुरानी बातें जानते हैं। आज हम आपको बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव का पूरा सफरनामा बताएंगे। योग से लेकर बाबा के उल्टे सीधे बोल तक बताएंगे कि किस तरह बाबा ने सबसे पहले कनखल में आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन किया और बाद में किस तरह रेवाड़ी के घासेड़ा गुरुकुल में औषधालय स्थापित किया। हम यह भी बताएंगे कि बाबा ने रेवाड़ी के किशनगढ़ घासेड़ा स्थित गुरुकुल की कमान कब और कैसे संभाली। बाबा रामदेव को आजकल यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, न उन्हें एमपी बनना है और न एमएलए। मगर मेरा मानना है कि यह बात अंगूर खट्टे की तरह ही है। बाबा रामदेव तो अरविंद केजरीवाल से पहले ही राजनीतिक दल बनाने की व्यूह रचना तैयार कर चुके थे, मगर हालात ऐसे बदले कि उन्हें मोदी में ही भारत का भविष्य नजर आने लगा। केजरीवाल ने तेजी दिखाई और बाबा के जागने से पहले ही आम आदमी पार्टी का गठन कर डाला। खैर, राजनीति में पहले मारे 100 जीते की कहावत अक्सर खरी उतरती रही है, मगर कई बार सहज पके सो मीठा होए की कहावत सब पर भारी पड़ती है। बाबा की राजनीति में रुचि को लेकर हम कतई दुविधा में नहीं हैं। संभव है बाबा चुनावी राजनीति से परहेज करें, मगर राजनीति से परहेज नहीं रखेंगे। बाबा किंग बेशक न बने, पर किंग मेकर तो बन ही सकते हैं। खैर, आज का हमारा मूल विषय योग है और योग पर वापस लौटते हैं। हमने शुरुआत में ही योग को पुनर्स्थापित करने का शब्द इस्तेमाल किया है। पुनर्स्थापित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदियों से यह विधा भारत में मौजूद रही है, धार्मिक ग्रंथों से लेकर गांव गली तक व्यवहारिक रूप से। लेकिन बीच में एक लंबा कालखंड ऐसा भी रहा जब स्कूलों से लेकर गांवों व शहरों तक योग विधा या व्यायाम के नियमित दिनचर्या पीछे छूटती रही। बाबा रामदेव की सक्रियता और छोटे पर्दे पर योग को उतारना वरदान बना और दुनिया में योग को नए सिरे से मान्यता मिली। हालांकि प्रथम विश्व योग दिवस पर बाबा को भारत सरकार से अपेक्षा के अनुरूप सम्मान नहीं मिल पाया, मगर बाबा के अनुयायियों, उनके शुभचिंतकों और भक्तों ने दुनिया में योग का परचम फहराने का श्रेय बाबा रामदेव को ही सबसे अधिक दिया। हम आपको बता दें कि बाबा ने छोटे पर्दे के लिए हरियाणा के रेवाड़ी शहर में अपना पहला योग शिविर जून 2002 में लगाया था। मैं उस योग शिविर का गवाह था। रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित उस शिविर में तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा व पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के अलावा तत्कालीन उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए थे। रेवाड़ी से शुरू हुआ योग शिविर का सफर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन रामदेव का रेवाड़ी से रिश्ता अटूट रहेगा। बाबा रामदेव ने रेवाड़ी के गांव किशनगढ़ घासेड़ा के गुरुकुल की अनौपचारिक कमान अपने पहले शिविर के कुछ दिन पूर्व ही संभाल ली थी। बाद में उन्हें विधिवत रूप से इस गुरुकुल का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का कहना है कि रामदेव ने रेवाड़ी गुरुकुल की कमान संभालने से पहले कनखल में औषधि निर्माण का काम शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने घासेड़ा गुरुकुल में औषधालय खोला और लोगों की सेवा शुरू की। सैयद अलीपुर निवासी रामनिवास व गुलाबो देवी के घर जन्मे बाबा रामदेव का बचपन अपने गांव में ही बीता। इसके बाद वह हरियाणा के गांव खानपुर के एक गुरुकुल में आचार्य प्रदुमन व बलदेव जी के संपर्क में रहे और वेद अध्ययन करते हुए योग शिक्षा ली। गुरुकुल पहुंचते ही उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने कुछ समय जींद जिले के गाँव कालवा स्थित गुरुकुल में भी बिताया। पतंजलि योगपीठ की स्थापना व कोरोना महामारी के समय एलोपैथिक डॉक्टरों से हुए विवाद पर आप पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर आज हम आपको रेवाड़ी जिले के घासेड़ा गुरुकुल से जुड़ने की बाबा की कहानी बता रहे हैं। यह गुरुकुल आज रामदेव की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहा है। कापड़ीवास ने एनजेपी से बातचीत में बताया कि वह घासेड़ा गुरुकुल के अध्यक्ष थे। उस समय स्वामी धर्मदेव इस गुरुकुल का काम देखते थे। वह बाबा रामदेव का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन
स्वामी जी ने उनसे कहा कि वह चंदा मांग मांग कर थक चुके हैं और गुरुकुल को चलाना और विद्यार्थियों को मन के अनुरूप पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। उन्हीं के सुझाव पर मैंने बाबा रामदेव से गुरुकुल की कमान संभालने का आग्रह किया और इस तरह बाबा रामदेव मेरी जगह गुरुकुल के अध्यक्ष बन गए। ये बात कापड़ीवास ने विस्तार से हमसे बताई है। इससे पूर्व उन्होंने इस गुरुकुल में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी थी। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहाँ औषधालय खोला और लोगों को उनकी सेवाएं मिलने लगी। हालांकि उनका अधिक रुझान हरिद्वार की ओर ही रहा, मगर उनके अध्यक्ष बनने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने यहाँ के स्कूल को भव्य रूप दे दिया। इस स्कूल की गतिविधियों को देखकर ये कहा जाने लगा है कि योग गुरु रामदेव भविष्य के लिए योग शिक्षकों की ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो योग विधा को घर घर पहुंचाने के उनके सपने को साकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यहाँ अब तक हजारों रामदेव तैयार हो चुके हैं। रामदेव से मेरा अभिप्राय उनमें निष्ठा रखने वाले और उनकी योग विधा को आगे बढ़ाने वाले शिष्यों से है। इस समय यहाँ के विद्यार्थी ग्रीष्म अवकाश के कारण अपने अपने घरों को गए हुए हैं, मगर इन छात्रों ने पूरे हरियाणा में अपनी प्रतिभा व योग विधा की छाप छोड़ी है। यहाँ के छात्र राज्य स्तर पर कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। अब योग के बाद रामदेव के उल्टे सीधे बोलों की चर्चा करते हैं। बाबा पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव रहा है, लिहाजा कुछ वर्ष पहले तक वह शनि महाराज के कोप आदि को लेकर तीखे कटाक्ष करते थे। ये अलग बात है कि हिंदुओं के एक वर्ग में उनकी यह बातें पसंद नहीं की गई तो रामदेव नरम पड़े और कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीति पर चलते हुए दिखाई पड़े। शुरुआती दौर में भाजपा की खुलकर पैरवी की, डीजल व सस्ता पेट्रोल उपलब्ध करवाने वाली और काला धन वापस लाने वाली सरकार चुनने के लिए लोगों को खुलकर प्रेरित किया। मगर जब महंगाई बढ़ने लगी और काला धन वापस न आने पर सवाल खड़े हुए तो उन्हें अपने ही पुराने बयानों पर गुस्सा भी आने लगा। वह पत्रकारों को ही हड़काने भी लगे। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पूंछ पाड़ लो, क्या करोगे, कहा था। इस तरह की बातें रामदेव जब कहने लग गए तो उनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आने लगी। लेकिन एक बात ये देखने में आ रही है कि कुछ समय से उनकी भाषा शैली में मोदी सरकार के प्रति समर्पण नहीं रहा। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के उसी अभियान पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया जिसे मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। इसका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के मामले में भी बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और भाजपा के कई नेताओं के सुर में सुर मिलाने से इनकार कर दिया। बाबा खुलकर बोले और ब्रजभूषण पर तीखा प्रहार किया। इससे कुछ बातें स्पष्ट भी हुई। इस बीच बाबा रामदेव ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ भी शुरू की है। बाबा के इन बदले तेवरों को भाजपा से रामदेव के मोहभंग के रूप में देखा जा रहा है। यही बाबा की बिना दल की राजनीति है। जिस दिन दाव लगेगा बाबा दलीय राजनीति में भी दखल देते नजर आए तो चौंकेगा मत। योग गुरु राजनीति के भी गुरु हैं। आज तो योग को पुनर्स्थापित करने के उनके महान योगदान के लिए एनजेपी का भी उनको नमन, मगर डर कर अंधविश्वास से लड़ने वाली लाइन छोड़ने के लिए हम उन्हें क्या कहें, ये बाबा ही किसी दिन बताएं तो अच्छा रहेगा। आइए इंतजार करते हैं बाबा कब हमें ये बताते हैं। धन्यवाद।